दोस्तों, संसद से भागने वाले नरेंद्र मोदी यानी इस देश के प्रधानमंत्री की रैलियों का सिलसिला अब चालू हो चुका है। रैलियों का सिलसिला अब लगातार शुरू हो चुका है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की बंगाल में रैली। बंगाल से खबर निकल कर आई कि आज नरेंद्र मोदी की रैली थी बंगाल में, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव दोस्तों नजदीक हैं और जब जब चुनाव नजदीक होते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी एकदम चौकन्ना हो जाते हैं कि आखिरकार कितना समय वो अपनी रैलियों में दे सकते हैं, और यही बंगाल में अब होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से ममता दीदी से डर गए नरेंद्र मोदी, या ऐसी क्या बात हुई कि आज नरेंद्र मोदी रैली तो रखते हैं, 11 बजे का टाइम जनता को दिया जाता है कि मोदी जी आने वाले हैं, पर रैली में मोदी जी नहीं पहुंच पाते हैं और वर्चुअली जो है लोगों से संबोधन करते हैं। दोस्तों, ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो 19 दिन सदन चली तो सदन से गायब रहे। ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो 3 दिन की विदेशी यात्रा पर जा सकते हैं, दूसरों के सदन में खड़े होकर 1 घंटे का भाषण दे सकते हैं, पर अपनी सदन से गायब होते हुए अपने देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से भागते हुए कैसे दिखाई पड़ते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों, बंगाल में आज नरेंद्र मोदी की रैली थी, पर बताया यह गया कि खराब मौसम की वजह से वो हेलीकॉप्टर लैंड करने में दिक्कत होती, इसीलिए मोदी जी रैली में नहीं पहुंच पाए। अब सोच कर देखिए ये खबर कितने बजे आई। ये खबर दोस्तों 2 बजे निकल कर आई। 11 बजे जनता को टाइम दिया गया कि रैली होने वाली है, तो जनता भी अपना प्रधानमंत्री हैं आते हैं देखने के लिए कि चलिए देश देखते हैं इस देश के प्रधान सेवक कैसे हैं, उनको सुनते हैं जाकर किस तरीके से। हालांकि वो भीड़ चाहे अब बुलाई गई भीड़ हो या कैसी भी भीड़ हो, पर जितनी भी भीड़ वहां पर मौजूद थी, जितने भी लोग आपको दिखेंगे, मैं तस्वीरों में दोस्तों बकायदा दिखा रही हूं कि किस तरीके से लोग पिछले 3 घंटे से लोग नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे का समय रैली का दिया गया, 3 घंटे से लोग वहां पर उमड़े हुए हैं। खराब मौसम सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है, खराब मौसम क्या जनता के लिए नहीं है? क्या जनता के लिए खराब मौसम नहीं है कि 3 घंटे जो है जनता को इंतजार करना पड़ रहा है? और आखिरी में ये भाषण में ये बोल दिया गया, आखिरी में ये मोदी जी आते हैं और माफी मांग लेते हैं कि देखिए खराब मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। चलिए इस बात पर भी ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी की रैली में अब लोग देख लीजिएगा किस कदर दोस्तों इंतजार करते करते सोते हुए नजर आ गए। लोगों में जोश बिल्कुल भी नजर नहीं आया, लोग मायूस नजर आए। यहां तक कि 3 घंटे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे उसमें शामिल हैं, महिलाएं उसमें शामिल हैं, बुजुर्ग उसमें शामिल हैं। ये सभी लोग आपको सोते हुए की तस्वीर दिख जाएगी कि कोई तो इंतजार करते करते ही सो गया है, और कैसे बच्चे भी परेशान होते हुए दिखे हैं नरेंद्र मोदी की रैली में, जो उनका लगभग 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही नरेंद्र मोदी की आवाज आती है तो देखने के लिए भी लोगों में एक उत्सुकता दिखी, पर देखने के लिए जब नरेंद्र मोदी स्टेज पर नहीं दिखे तो मायूसी वाले चेहरे भी दिख गए दोस्तों कि हम 3 घंटे से लगातार इंतजार करते रहे। इसी के साथ मोदी जी ने एक बड़ी चीज कही है। आज 15 से 17 मिनट का भाषण लगभग मोदी जी ने दिया है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। अब बंगाल में दीदी और दीदी का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी अब क्या दीदी से किस तरीके से घबराते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी ये चीज ठान चुके हैं कि हाँ भैया बंगाल में भी हमारी ही जीत है? क्योंकि आज उनके भाषण में कुछ ऐसा ही निकल कर आया दोस्तों। बंगाल चुनाव ज्यादा नहीं, कुछ ही महीने का वक्त बंगाल चुनाव में बाकी है, और जैसे बिहार के चुनावों पे नजर रखी जाती है वैसे बंगाल के चुनावों पर भी नजर रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये सोचकर देखिएगा, बिहार का चुनाव आ रहा था तो बिहार में एसआईआर कर दी गई, रिजल्ट सबके सामने है। 90%, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट जो है वो बीजेपी लेकर आई है बिहार में। अब बंगाल का चुनाव आ रहा है तो बंगाल में एसआईआर की जा रही है, और लगभग लगातार बहुत बड़ा बवाल बंगाल में देखने के लिए मिला। एसआईआर, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई, एक के बाद एक हमलावर होती हुई, पलटवार करती हुई, आक्रोशित होती हुई, भाषणों में और सड़कों पर किस तरीके से लाखों लोगों के साथ ममता बनर्जी उतरती हुई नजर आई, क्योंकि बिहार के बाद अब बंगाल के चुनावों पर नजर है। और नरेंद्र मोदी ने आज एक बयान ऐसा दे दिया
जिससे कहा जा सकता है कि भैया कुछ तो शायद गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई बिहार चुनाव के जो नतीजे थे, जो बिहार में चुनावी नतीजे आए, उसने हमारे बंगाल को जीतने के रास्ते खोल दिए हैं। यानी कि अब हम पूरे स्ट्राइक रेट से, जिस तरीके से हम बिहार जीते थे, उसी तरीके से अब बंगाल जीतने वाले हैं। ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री दोस्तों नजर आए हैं आज। तमाम चीजें कही हैं कि भैया बंगाल में जंगल राज है, दीदी के राज में ये हो गया, हम आएंगे, जैसा हर रैली में कहते हैं कि भाई तमाम वादे बंगाल की जनता के लिए ये करेंगे, बंगाल में सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जो इतनी हिंसा और लड़ाइयां होती हैं वो सब खत्म कर देंगे, और किस तरीके से जीत हासिल करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी दोस्तों ये कहते रहे। मेरा मेन मकसद दोस्तों इस वीडियो को बनाने का आज ये था कि रैली के लिए देखें नरेंद्र मोदी के पास कितना समय है। आज एक नहीं, दो रैलियां हैं। दो रैलियों में नरेंद्र मोदी जा भी पा रहे हैं, दो रैलियों में नरेंद्र मोदी एक एक घंटे का संबोधन भी दे पा सकते हैं। परंतु आ जाइए बात सदन की। सदन में भैया अगर एसआईआर पर सवाल कर लें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश की सदन से गायब नजर आते हैं। सदन में बेरोजगारी पर सवाल पूछ लिया जाए तो पूरी सदन को स्थगित कर दिया जाता है। कैसे एक भी नेता की जुबान से शब्द नहीं निकलता, बल्कि कैसे पुरानी सरकार को ब्लेम करना है, कैसे नेहरू ने गलती कर दी, कैसे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, उस पर सारी बात आकर अटक जाती है। सदन में नरेंद्र मोदी के पास महंगाई पर बात करने के लिए समय नहीं रहा। सदन में नरेंद्र मोदी के पास प्रदूषण पर बात करने के लिए समय नहीं रहा। पर हाँ, इथियोपिया की सदन में जाकर नरेंद्र मोदी वहां पर जरूर संबोधन दे सकते हैं। वहां पर पार्लियामेंट में जाकर सम्मान की बात कर सकते हैं, सदन के सम्मान की बात कर सकते हैं। पर अपने सदन से, अपनी संसद से नरेंद्र मोदी दोस्तों गायब नजर आते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आज की वीडियो में दोस्तों खड़ा होता है कि रैलियों का सिलसिला अब देख लीजिएगा आप, पूरा एक टाइम टेबल निकल कर आ जाएगा, एक टाइमलाइन निकल कर आ जाएगी। आज यहाँ रैली, कल वहां रैली, परसों वहां रैली, आज इनसे मिलेंगे, परसों उनसे मिलेंगे, जनता को ये वादे करेंगे, वो वादे करेंगे, यहाँ उद्घाटन करेंगे, इतने करोड़ों की सौगात दे देंगे, और वो सौगात कहाँ जाती है वो किसी को आज तक पता नहीं लगता कि इतने करोड़ों की सौगात दी जाती है, और वो सौगात 5 साल बाद ही आखिरकार क्यों उठ कर आती है। दोस्तों आज तमाम चीजें कही है, मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ क्या नरेंद्र मोदी ने चीजों को कहा है। सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि भाई खराब मौसम के कारण मैं बंगाल के नदिया में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात दोस्तों, पीएम मोदी ने तमाम चीजें कही है कि हमारे प्रयासों का मकसद बंगाल के दूर दराज के इलाकों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। कनेक्टिविटी जो हर जगह जाकर बोलते हैं, जो पिछड़ेपन के कारण परेशान है। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम पर सदन में 1 घंटे का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया था, तो वंदे मातरम का कैसे नाम लेना भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी। वंदे मातरम जैसे अमर गीतों की भूमि है, इस धरती ने बंकिम चंद्र जैसे महान संतों को देश को दिया है। आगे नरेंद्र मोदी, बंगाल के विकास में कोई बाधा नहीं आने वाली। टीएमसी ने ये किया, बंगाल में घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी घुसपैठियों की बात करते हुए एक बार फिर से नजर आए। जंगल राज का खात्मा जल्द होगा। टीएमसी की सरकार कटमनी की सरकार है, उखाड़ कर इसे फेंकना होगा। दीदी की सरकार भैया कटमनी की सरकार है। इसके बाद दोस्तों जनसभा से पहले पीएम ने जो है वर्चुअल माध्यम से 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। जैसा कि मैंने कहा कि भाई शिलान्यास और सौगातों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ये तमाम चीजें, आज भाषण थोड़ा कम दिया है क्योंकि जनता सामने नहीं थी, वरना अगर वहां तक पहुंच पाते तो लगभग 1 घंटे का संबोधन तो दोस्तों ये होता ही। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती हूँ, अप टू डेट मैं आपको रखती हूँ कि भाई क्या अपडेट निकल कर आई है, तमाम खबरें आप तक पहुंचाती हूँ। तो देखते रहेगा सजग भारत, हमें फॉलो करिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा खबरों को आप तक पहुंचा सकूं मैं, ज्यादा प्रोत्साहित मैं भी रहूं कि भाई लोग हमें देख रहे हैं। और इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।